उसमें गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट भी होता है, उसमें डंपिंग ग्राउंड भी होता है, जिसमें हम ज़्यादा पिछड़े हैं, जिसकी वजह से ये रैंकिंग आई है। और उसके लिए कहीं ना कहीं पूर्णतः कांग्रेस पार्टी दोषी है, पवन कुमार बंसल दोषी है। स्वच्छता में चंडीगढ़ की रैंकिंग डाउन होने के बाद भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद के एक बयान आते हैं कि पवन बंसल और कांग्रेस के कारण चंडीगढ़ की रैंकिंग डाउन हुई, क्योंकि मेन मुख्य वजह बन गई डंपिंग ग्राउंड। उसी चीज़ को लेकर वीडियो आउट होने के बाद हम आपको बता दें कि मुख्य सलाहकार अग्रवाल समाज के व्यक्ति तरसेम मित्तल ने पवन बंसल का सहयोग करते हुए कैसे अरुण सूद पर निशाना साधा, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि वो वीडियो भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद जी का, जिसके माध्यम से ये टिप्पणी की गई थी कि पवन बंसल के कारण जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है उस कंपनी को ये ठेका लेने की कहीं ना कहीं तजुर्बा ही नहीं था। उस वक्त पवन बंसल जी ने नगर निगम के सदन में उन 16 की 16 कंपनियों को दरकिनार करते हुए एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी, जिसको कि गार्बेज प्रोसेसिंग का कोई तजर्बा नहीं था, उसको ये टेंडर अलॉट किया और बिना किसी टेंडर प्रोसेस के अलॉट किया। और आज उसी वजह से ये जो शहर में नसूर बना हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी की पैदाइश है। जिस चीज़ को लेकर तरसेम मित्तल द्वारा क्या कुछ कहा गया, क्या कटाक्ष किए गए, वो हम आपको बताते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत चंडीगढ़ की रैंकिंग डाउन हो गई है, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, इसकी वजह सारे शहर को मालूम है और सबको मालूम है कि जो हमारी श्रीमती किरण खेर जी, जिसको चंडीगढ़ की जनता ने सांसद बनाया था, वो जब से पिछले वाले चुनाव हुए थे, जब से लेकर अब तक तकरीबन 7.5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। और 7.5 साल में मुझे नहीं लगता कि वो किसी को 7.5 बार तो छोड़ो कि 0.75 भी किसी को मिली हों या किसी ने उनको शहर में देखा हो। और उसके बाद जो बीजेपी के पार्षद हैं, वो अपने आप को एक ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे शहर उन्होंने खरीद सा लिया हो। काम के नाम पे उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना वो कभी गलियों में गए, ना लोगों के बीच में गए, ना उन्होंने मुड़ के देखा। एक बारी उन्होंने पार्षद के चुनाव जीत क्या लिए, उनको तो ऐसा लगने लगा कि जैसे प्रधानमंत्री ही वो बन गए हों शहर में। टिप्पणी आई थी सर कि जो टेंडर पास हुए थे 16 कंपनियां उसमें इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्ति को टेंडर दिए। देखिए वो जो मुद्दा है वो आज का मुद्दा नहीं है, आज से 15 साल पहले 12 साल पहले का मुद्दा है। उस मुद्दे पे अगर हम बात करें कि सूद साहब ने जैसे कल कहा किसी बात पे कि ये जो हुआ है ये एक डंपिंग ग्राउंड की वजह से रेटिंग नीचे गिरी है, ऐसा कुछ नहीं है। डंपिंग जो हमारी रेटिंग गिरी है शहर की, वो आप शहर के रोड देखिए, गलियां देखिए, चौराहे देखिए, पार्क देखिए, जिनकी वजह से ये रैंकिंग मिली है। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि डंपिंग ग्राउंड भी एक मुख्य वजह जरूर है? देखिए, अगर डंपिंग ग्राउंड कोई वजह है तो पिछले 7.5 साल में इनके पास समय था, इनको ठीक करनी चाहिए थी। अगर इनकी सरकार को लगता था कि अगर जेपी कंपनी वो नहीं कर सकती, उनका तो ये कहना है कि जेपी कंपनी को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। एक्सपीरियंस की बात देखिए, अब एक्सपीरियंस किसी को कुछ नहीं है। जब ये पार्षद बने हैं या बीजेपी में जो लोग ज्वाइन किए हैं, इनको कौन सा राजनीति का कोई एक्सपीरियंस था? जो आदमी करेगा वही कुछ सीखेगा, और कुछ सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है। हर किसी को आज हमारे कोई बच्चा पैदा होता है वो कोई 10वीं पास करके पैदा नहीं होता, वो भी आके सीखता ही है कुछ ना कुछ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये टिप्पणी की है और अग्रवाल समाज की तरफ से जो ये आवाजें उठ रही हैं, उसको आप कितना जायज मान रहे हैं? देखिए, उनकी टिप्पणी करना सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो आज का काम नहीं है। अगर उनको लगता है कि डंपिंग ग्राउंड की वजह से हुआ है तो उनके पास बहुत समय रहा है। 7.5 साल का कार्यकाल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता, जिसकी वजह से आज रेटिंग गिरी है। वो मुद्दा जो है वो शहर की सड़कों को लेके, चौराहों को लेके। पूर्व मेयर राजेश कालिया जी के भी बयान आए थे, जब नगर निगम के सामने ही लगातार 2 महीने से सफाई कर्मचारी धरना देके बैठे होते, उस मामले पे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या आपको लगता नहीं है कि यह भी एक वजह बन सकती है? देखिए, वजह सारी हैं। मैं कुछ नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब देखिए शहरों का कूड़ा उठाने के लिए जो रेडी वाले थे या जो एक स्पॉट इन्होंने हर वार्ड में बनाए हुए हैं, कूड़ा घर बनाए हुए हैं, घरों का कूड़ा उठा के रेडी वाले लेके जाते थे और तीसरी मंजिल तक का वो कूड़ा उठा के लाते थे। आज की डेट में तो उस चीज के चार्जेस इतने हैं कि आपको मैं कुछ बता नहीं सकता। अगर एक घर में 3 परिवार रह रहे हैं तो उनके ये तीनों के चार्ज कर रहे हैं, और वो पानी के बिल में जोड़ जोड़ के दे रहे हैं। उसके ऊपर इतने सेस लगा दिए, कभी कहते हैं काउ सेस है, कोई कहते हैं कोविड सेस है, कभी कोई मतलब इतने टैक्सेस लगा के ये बिल भेज रहे हैं कि लोगों का, आम जनता का जीना दुश्वार हो चुका है इस टाइम। क्या आप इस बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि लगातार पशुओं का घूमना सड़कों पे जारी है चंडीगढ़ के अंदर? देखिए, पशुओं का ऐसा है कि गायें माता जो हैं उनके लिए जो गौशालाएं बनी हुई हैं,
वो ये सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। एक इंडस्ट्री एरिया जो हमारे 28 सेक्टर के बिल्कुल साथ लगता है, अगर आपने वहाँ की गौशाला देखी हो, वहाँ पे बद से बदतर बुरा हाल है। कुछ ही हिस्सा जो उनको मिलता है चारे का सरकार की तरफ से वो मिलता है, और वो हिस्सा भी सिर्फ वो पालतू जो रोड से पकड़े हुए बैल पशु जो अलग रखे हुए हैं उनको देते हैं। केजरीवाल सरकार लगातार पंजाब में प्रेस वार्ता कर रही है, जगह जगह अपनी गारंटी कार्ड फेंक रही है, तो क्या आपको लगता है उसका ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? और इन केजरीवाल सरकार के पास चंडीगढ़ या पंजाब में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जिसके कारण ये चुनाव। बिजली के मुद्दे को काफी भुनाया गया है। बिजली का मुद्दा देखिए हर जगह रहेगा, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो घर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली चीज़ है, और जो जैसे पानी और बिजली दोनों चीज़ एक बहुत ही उपयोगी चीज़ हैं। अब बिजली सस्ती करना या महंगी करना, उसको फ्री करना, ये जो सब हैं ये सेंट्रल लेवल की बातें हैं, उसमें हमारे नगर निगम के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। बट ये जरूर रहेगा कि इन चीज़ों को सस्ता होना चाहिए, जो आम जनता के लिए एक ज़रूरी चीज़ है।